जय माँ कामाख्या, जय माता दी। वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? मैं आशा करता हूँ कि आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। और आई एम रियली सॉरी ये वीडियो इतना लेट शेयर करने के लिए, क्योंकि सोचा तो नहीं था कि इतना टाइम मुझे लग जाएगा इस वीडियो को अपलोड करने में, लेकिन लग गया। क्योंकि ये जो मेरे पिछले 10 से 11 दिन गए हैं ना, मैं बता नहीं सकता कितने भयंकर थे मेरे लिए। इतने ज़्यादा हेक्टिक थे क्योंकि मैंने बहुत सारी चीज़ें उठाई हुई थी, काफ़ी सारे पाठ थे, जाप उठा रखे थे, सारी चीज़ें मुझे करनी थी, साथ में व्रत भी थे। तो बिल्कुल भी टाइम नहीं था मेरे पास कि मैं फ़ोन लेके बैठूँ, फिर एडिटिंग करूँ, फिर एडिटिंग भी कर ली थी और उसे अपलोड करूँ। सो आई एम रियली सॉरी फॉर डैट। बट अब मैं कोशिश करूँगा कि रेगुलर रहूँ, क्योंकि लेकिन वैसे देखा जाए तो हेक्टिक तो बहुत है, क्योंकि एग्ज़ाम्स शुरू हो चुके हैं, शरद पूर्णिमा आ रही है, शरद पूर्णिमा के बाद में पापकुंशा एकादशी है, और फिर शरद पूर्णिमा के अगले दिन से ही कार्तिक लग जाएगा। कार्तिक के बाद में करवा चौथ है, करवा चौथ के बाद में फिर एकादशी पड़ेगी, उसके बाद में फिर धनतेरस, दिवाली। तो बहुत ज़्यादा मतलब कार्तिक पूर्णिमा तक ना बहुत व्यस्तता है। बट मैं कोशिश करूँगा कि रेगुलर रहूँ। तो यहाँ पर हमारी नवरात्रों का जो शारदीय नवरात्र हैं 2025 के, उनका पूजन है जो मैं आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ, जो कि 22 तारीख को हमने बहुत ही विधि विधान से माँ का पूजन किया था। एक दिन पहले मैंने आपके साथ वीडियो शेयर की थी तैयारी की, और उस तैयारी की वजह से मुझे बहुत आराम हो गया। लेकिन उतनी तैयारी करने के बाद भी करीब पूजन को कंप्लीट करने में, माँ के आवाहन में मुझे 2.5 से 3 घंटे का टाइम लग गया था। और इस वीडियो में अभी मैंने आपको जो मेन दहलीज का पूजन है ना, वो नहीं अभी इसमें ऐड नहीं किया है, वो मैं लास्ट में ऐड कर दूँगा। तो यहाँ पे हमने देखिए सबसे पहले जो आपको दिखाया वो गणेश जी थे, सुपारी के गणेश जी। उनके बगल में जो थे वो हमारे द्वारपाल थे, जो कि माँ के पास रहेंगे। यहाँ पर अखंड दीपक था, नवग्रह जो थे वो मैंने आपको दिखा दिए, और ये हमारा कलश है जो कि नवरात्रों के पूजन में मुख्य है, प्रधान है। ये हमारा कलश है, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, मैंने आपको पहले भी बता रखी हैं, तो अभी मैं नहीं बताऊँगा। और जौ हैं, हमने जो जौ बीजने थे वो बीज दिए हैं। और किसी ने मुझसे पिछले वीडियो पे कमेंट किया था कि जौ बीजे क्यों जाते हैं। देखिए, जौ बीजने का मेन रीज़न होता है कि सबसे पहले चीज़ जो ये कलश है ना, ये कलश में हम सभी देवी देवताओं का आह्वान करते हैं, तब इस कलश को हम स्थापित करते हैं। और नवमी के दिन पूजन के बाद में हम सभी देवी देवताओं से ये आग्रह करेंगे कि वो अपने अपने स्थानों को वापस जाएँ। इस कलश को 9 दिन तक नहीं हिलाया जाता, और अगर ये कलश हिल जाता है गलती से अपने स्थान से, तो आपका संकल्प वहीं पर खंडित हो जाता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और जो ये जौ हैं, ये शाकंभरी माँ का स्वरूप है। दुर्गा सप्तशती अगर जिन्होंने भी पढ़ी होगी उन्हें पता होगा कि माँ ने 13वें अध्याय 12वें अध्याय में ये बात खुद देवताओं से कही थी कि जब पृथ्वी पर 100 वर्षों तक वर्षा नहीं होगी, और जब मुनि सभी ऋषि मुनि मिलकर मेरी स्तुति करेंगे, उस समय मैं धरती पर प्रकट होंगी, और मेरे शरीर के द्वारा प्रकट हुए शाखों यानी शाखों से ही वर्षा होगी, और वही शाख जो हैं वो धरती के लोगों का पालन करेंगे, और उस समय लोग मुझे शाकंभरी के नाम से जानेंगे। तो ये वही शाकंभरी माँ का स्वरूप हम जवारे कर जो हैं वो लगाते हैं और इनका पूजन करते हैं। और जैसे जिस तरीके के जवारे उगते हैं उसी तरीके से हम सारी चीज़ें मानते हैं। यहाँ पर मेरी सप्तशती की किताब रखी हुई है, वहाँ पर भैरव बाबा और हनुमान बाबा का पूजन हुआ है। ध्वजा लगी हुई हैं सबकी, क्योंकि नवरात्रों का पूजन बिना ध्वजा के नहीं हो सकता, बहुत आवश्यक है। ये सप्तशती की मेरी किताब है, इससे मैं जो है वो पाठ करूँगा। पाठ मैंने स्टार्ट कर दिया है आज से। इनका भी पूजन हो चुका है। ये हमारी कालका माँ हैं, इनका भी पूजन हो चुका है, और इनके निमित्त भी ध्वजा लगी हुई है। माँ शारदा के निमित्त भी ध्वजा लगी हुई है, माँ कामाख्या के निमित्त भी ध्वजा लगी हुई है। तीनों देवियों की 3 ध्वजाएँ लगी हुई हैं। पीछे की तरफ हमारी माँ शारदा हैं, और ये कामिया सिंदूर की वजह से हमारी कालका माँ बिल्कुल लाल पड़ चुकी हैं। नवरात्रों के बाद मैं इनको दोबारा से पेंट करवाने के लिए कुछ व्यवस्था करूँगा, क्योंकि इनका जो माथा है वो बिल्कुल लाल पड़ गया है। ये हमारी माँ शारदा हैं, और इनके निमित्त येलो कलर का झंडा इनके बगल में रखा हुआ है। माँ को सबको हमने चुनरियाँ अर्पित कर दी हैं। यहाँ पर ये अखंड दीपक है, यहाँ पर माँ के चरण हैं। ये जिसमें दुर्वा चढ़ी है वो गणेश जी हैं, और बगल में ही द्वारपाल हैं। द्वारपाल नवरात्रों के पूजन में ज़रूर बनाइएगा, क्योंकि हर वक्त हम माँ के पास नहीं रह सकते, इसीलिए हम द्वारपाल रखते हैं। और गौरी जी रखी हुई हैं मिट्टी की, क्योंकि गौरी गणेश का पूजन बहुत ही विशेष होता है। और यहाँ पर हमारी माँ विराजमान है, बहुत सुंदर, बहुत ही ज़्यादा सुंदर श्रृंगार हुआ है। और माँ का जो है पंचामृत से अभिषेक भी हुआ था। तो पंचामृत अभिषेक के बाद तो माँ का जो रूप है वो बिल्कुल ही बदल जाता है, मैं हमेशा ही कहता हूँ ये चीज़।
और अभी ये पहले दिन के दर्शन हैं, बाकी 10 दिनों के पूजन के बाद नवमी के दर्शन होंगे, उसकी मैं फ़ोटोज़ वगैरह अपलोड करूँगा, तब आप देखिएगा। माँ का बिल्कुल जो भाव है वो बदल जाएगा, क्योंकि 10-11 दिनों की ये पूजा ग्रहण करने के बाद माँ बिल्कुल, छठी के नवरात्र से तो वैसे भी माँ बिल्कुल जागृत हो जाती हैं। मैंने हमेशा ये चीज़ आपको समझाई है, बताई है। और छठी की नवरात्रि के बाद मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा शॉर्ट्स वीडियो में, रील वगैरह में। आप देखिएगा माँ का कितना दिव्य स्वरूप हो जाएगा। माँ का पूजन हो चुका है और जो भी चीज़ें माँ को अर्पित करनी थी हमने वो भी कर दी हैं। और बहुत ही सुंदर सा माँ का हमने दरबार सजाया है। हमने नहीं सजाया, माँ ने ही सजवाया है। बहुत ही सुंदर लग रहा है और जैसा मैंने सोचा था ना, उससे काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो गया है। मैंने मतलब सिर्फ सोचा था, लेकिन फिर भी काफ़ी अच्छा हो गया। मैं अभी आपको पूरा दिखा देता हूँ। एकदम बहुत ही बढ़िया लग रहा है। और मुझे माँ के पीछे एक वाटरफॉल वाला व्यू चाहिए था, वो भी बहुत अच्छे से क्रिएट हो गया। ये लोटस की हैंगिंग्स हैं, देखिए काला झंडा, पीला झंडा और लाल झंडा, तीनों ही रखे हुए हैं, तीनों का ही पूजन हुआ है। बाकी ये वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और मैंने दहलीज पूजन की जो वीडियो है वो बनाई थी, तो वो भी मैं अभी लास्ट में ऐड कर दूँगा। बाकी अभी तो 10 दिन आपसे लेके, इस दिन से लेके 10 दिनों तक भयंकर वाले पूजन पाठ इत्यादि सब चलते रहे, इसीलिए मुझे टाइम ही नहीं मिला कुछ भी करने का। इसीलिए मैं थोड़ा सा लेट हो गया हूँ, फिर भी बट मैं आपके साथ में वीडियो ज़रूर शेयर करूँगा। और यहाँ पर देखिए, ये हमारा नवरात्रि का दहलीज पूजन है। बहुत इम्पॉर्टेंट होता है क्योंकि माँ का आगमन करना होता है और पितरों का इसके एक दिन पहले विसर्जन होता है। तो यहाँ पे हमने पहले एक दिन पहले ही अच्छे से साफ़ सफाई कर दी थी। हल्दी का लेपन हो चुका है, हल्दी और गौमूत्र का। माँ के चरण बनाए हैं हमने, उसमें हल्दी डाली है और रंगोली बनाई है सुंदर सी। और यहाँ से देखिए, यहाँ से लेकर के, क्योंकि मेरे घर के 2 गेट हैं, एक बाहर की तरफ और एक अंदर की तरफ, यहाँ से लेकर के और एकदम अंदर तक हमने माँ के चरण बनाए हैं। सभी चरणों पे हल्दी पड़ी हुई है, क्योंकि सफ़ेद रंगोली नहीं बनाई जाती है। और यहाँ पर भी रंगोली बनी हुई है, पुष्प चढ़ाए हुए हैं, दीपक जल रहे हैं दोनों तरफ माँ के आगमन के लिए। एक घी का दीपक है और एक सरसों के तेल का दीपक है। यहाँ पे सुगंधित धूप जल रही है, क्योंकि माँ को धूप भी बहुत प्रिय है। और यहाँ पे कलश भरे रखे हुए हैं, क्योंकि जब भी माँ का आगमन किया जाता है तो कलश भर के ज़रूर रखे जाते हैं आम के। और ये देखिए, ये स्वास्तिक भी मैंने बना दिए हैं और अशोक के पत्तों का ये बंधनवार लगा हुआ है, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट होता है। क्योंकि अब हमारे पूजन में, क्योंकि अब हम पूजन करने वाले हैं, तो हमारे पूजन में किसी भी तरीके की समस्या ना आए, तो ये बंधनवार हम लगाते हैं, क्योंकि सारी चीज़ें ये गेट पर ही रोकते हैं। यहाँ पर माँ तुलसी हमारे गेट पर हमेशा रहती हैं, वो हैं।